शेयर बाजार। नाम सुनते ही कई लोगों को लगता है कि ये कोई बहुत ही उलझी हुई पहेली है ना? पर घबराइए नहीं, आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल शुरू से। ये सवाल कि क्या शेयर बाजार बस एक बड़ा जुआ है, ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। और सच कहूं तो बिना सही जानकारी के ये जुआ ही लगता है, और नतीजा वो भी अक्सर जुए जैसा ही होता है। और देखिए, सच्चाई यही है, ज्यादातर नए लोग जो बाजार में आते हैं वो असल में इन्वेस्ट नहीं, जुआ ही खेल रहे होते हैं, और जाहिर है वो हार जाते हैं। पर क्या हमेशा ऐसा ही होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। ये जो हम आज बात कर रहे हैं ना, ये आपको उस जुए वाली सोच से बाहर निकालकर बाजार की भाषा समझने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझते हैं कि सिर्फ बैंक में पैसा रखना काफी क्यों नहीं है। आपके पैसे के साथ एक खामोश दुश्मन काम कर रहा है। ये खामोश दुश्मन है महंगाई। सोचिए, ये एक दीमक की तरह है जो धीरे धीरे चुपचाप आपके रखे हुए पैसे की कीमत को, उसकी खरीदने की ताकत को अंदर ही अंदर खा जाती है। अच्छा, अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये क्या बता रहा है? एक तरफ है आपके सेविंग्स अकाउंट या एफडी का रिटर्न, और दूसरी तरफ है महंगाई। अक्सर होता ये है कि महंगाई आपके रिटर्न से ज्यादा तेजी से बढ़ती है। मतलब ये कि बैंक में रखा पैसा बढ़ने के बजाय असल में घट रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सेविंग से काम नहीं चलेगा तो फिर क्या करें? तो इसके लिए एक बड़ा मजेदार और आसान सा टूल है, 72 का नियम। ये नियम बहुत सिंपल है। बस 72 को अपने सालाना इंटरेस्ट रेट या रिटर्न से डिवाइड कर दीजिए। जो नंबर आएगा उतने ही सालों में आपका पैसा डबल हो जाएगा। है ना कमाल का फॉर्मूला? अब इस टेबल को देखिए, ये इस नियम की पावर को दिखाता है। अगर आपको 3% का रिटर्न मिल रहा है, जैसा कि सेविंग्स अकाउंट में होता है, तो पैसा डबल होने में लगेंगे 24 साल। वहीं अगर 12% का रिटर्न है तो सिर्फ 6 साल। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। यही है निवेश की ताकत। तो ठीक है, पैसा डबल करने का फॉर्मूला तो हमें मिल गया, लेकिन किसी भी हथियार को चलाने से पहले उसे चलाने वाले का दिमाग सही जगह पर होना चाहिए, है ना? बाजार में भी यही बात लागू होती है। सबसे जरूरी है सही माइंडसेट। बाजार को समझने के लिए यहाँ के 3 जानवरों को समझना जरूरी है। पहले हैं बुल यानी तेजी वाले, जो खरीदकर बाजार को ऊपर ले जाते हैं। दूसरे हैं बेर यानी मंदी वाले, जो बेचकर बाजार को नीचे लाते हैं। और तीसरे हैं पिग। ये वो लोग हैं जो लालच और डर में आकर फैसले लेते हैं। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? कामयाब लोग बुल या बेर तो बनते हैं, लेकिन पिग कभी नहीं। उनका माइंडसेट एक सन्यासी या मगरमच्छ जैसा होता है। वो धैर्य रखते हैं, सही मौके का इंतजार करते हैं। जबकि पिग क्या करता है? वो हर छोटी मोटी हलचल के पीछे भागता है और आखिर में अपना नुकसान कर बैठता है। ये बात बहुत गहरी है। मगरमच्छ बने मतलब शिकार के पीछे भागो मत, शांति से पानी में लेटे रहो, और जब शिकार खुद तुम्हारे पास आए तब पूरी ताकत से हमला करो। बाजार में भी यही करना है। तो चलिए, अब जब हमारा माइंडसेट सही हो गया है, तो अब बाजार की ABC सीखने का वक्त है। बाजार की इस भाषा को कहते हैं डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी में सबसे पहली चीज है अप ट्रेंड। इसे ऐसे समझिए जैसे आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। हर अगला कदम पिछले कदम से ऊपर होता है ना? बाजार में भी जब हर नया हाई पिछले हाई से ऊपर बने और हर नया लो पिछले लो से ऊपर बने, तो उसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। और डाउन ट्रेंड, वो इसका ठीक उल्टा है, जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरना। जब बाजार में हर नया हाई पिछले हाई से नीचे बने और हर नया लो पिछले लो से नीचे बने, तो समझ जाइए कि ये डाउन ट्रेंड है। अच्छा, तो बाजार या तो ऊपर जा रहा है या नीचे, लेकिन अगर वो न ऊपर जा रहा है न नीचे, तब वो साइडवेज है, मतलब एक ही रेंज में फंसा हुआ है। और यही वो वक्त है जब हमारे मगरमच्छ को धैर्य से इंतजार करना होता है। ठीक है, ट्रेंड पहचानना तो सीख लिया, पर सबसे मजेदार और सबसे काम की चीज अब आ रही है। ये कैसे पता करे कि कोई ट्रेंड अब बदलने वाला है या पलटने वाला है? देखिए, इसका एक सीधा सा नियम है। कोई भी ट्रेंड तब तक चलता रहता है जब तक वो टूट न जाए। असली खेल उस टूटना के सिग्नल को पकड़ने का है। तो एक अप ट्रेंड यानी ऊपर जाती सीढ़ियां टूटती कैसे हैं? पहला सिग्नल, बाजार एक नया ऊंचा हाई बनाने में फेल हो जाता है। और दूसरा सबसे जरूरी सिग्नल, वो अपने पिछले लो को तोड़कर नीचे चला जाता है।
बस यही वो अलार्म है कि ट्रेंड अब खत्म हो सकता है। तो चलिए, हमने जो भी बातें की उन्हें एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये आपकी यात्रा का पहला लेकिन सबसे मजबूत कदम है। तो आज की बातचीत से हमें क्या क्या सीखना है? पहली बात, 72 के नियम से समझें कि पैसा बढ़ाना क्यों जरूरी है। दूसरी बात, पिग नहीं मगरमच्छ बने यानी धैर्य रखें। तीसरी और सबसे जरूरी बात, डाउ थ्योरी से बाजार की दिशा को पहचानें, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज। और हाँ, ये भी सीखें कि ये ट्रेंड कब टूटता है। देखिए, ये तो बस शुरुआत है, पहला कदम। लेकिन एक मजबूत नींव के बिना कोई इमारत खड़ी नहीं होती। बाजार की अपनी एक भाषा है, वो लगातार कुछ कह रहा है। अब सवाल बस एक है, क्या आप उसे सुनने के लिए तैयार हैं?